देखो आगे हम बात करते हैं नशीले पदार्थों की। नशीले पदार्थ में कौन कौन आता है? एक गुटखा पढ़ना है हमें, तंबाकू के बारे में देखना है, मदिरा शराब के बारे में देखना है, अफीम के बारे में देखना है और LSD के बारे में देखना है। इन्हीं नशीले पदार्थों को मादक भी बोल सकते हैं या अवसाधक पदार्थ भी बोल सकते हैं। द्वारसिक में आ गया था एक बार मादक पदार्थ क्या है नाम लिखिए, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। नशीले पदार्थ ही मादक है और वही क्या है अवसाधक है। इनके बारे में हमको पढ़ना है। एक एक के बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करें गुटखा। गुटखा क्या है, इस गुटखे के बारे में समझो। गुटखा, गुटखा किसे कहेंगे? सब जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, सुपारी आती है, सुपारी, सुपारी के क्या होते हैं टुकड़े होते हैं, प्लस क्या होता है इसमें कत्था, प्लस क्या होता है खुशबू होती है, कौन सी? संश्लेषित खुशबू, संश्लेषित क्या होती है खुशबू होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है धातु के, धातु के क्या होते हैं वर्क, चमकीली चमकीली धातु आते हैं चांदी सिल्वर वाले, इस प्रकार से। तो सुपारी, कत्था और एक और आता है चूना, इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है? गुटखा कहलाता है, ठीक है। सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु के वर्क का मिश्रण क्या कहलाता है? गुटखा कहलाता है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व उपाय, रोकथाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है इसको समझिए एक बार। जब गुटखा चबाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, 5 साल 10 साल 15 साल तक हम क्या करते हैं गुटखा चबाए जाते हैं, तो हमारे जो मसूड़े होते हैं मुंह के अंदर की ओर वो गुटखा चबाने से कठोर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा मुंह क्या करता खुल नहीं पाता, हमारे जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती है, जिसके कारण मुंह क्या करता खुल नहीं पाता और हमें भोजन करने में क्या आती है दिक्कत आ जाती है। उस समय उस स्थिति को अपन बोलते हैं इस रोग की स्थिति। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कब होता है? ये गुटखा चबाने से होने वाला रोग है। इसमें होता क्या लक्षण में? इसमें जबड़े की मसूड़ों की मांसपेशियां कठोर हो जाती है तथा जबड़ा खुल नहीं पाता, ठीक है। ये इसके लक्षण में लिख देना है। और रोकथाम क्या करोगे भाई? इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं क्या? तंबाकू के बारे में। तंबाकू क्या है वो देखिए, मिटा दो इसको। तंबाकू, अगला जो दूसरे नंबर पे आता है क्या है? तंबाकू, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे एक एक नंबर के आएंगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर तंबाकू का पादप का नाम पूछता है, ठीक है। तंबाकू के पादप का नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम, निकोटिएना टोबेकम, ये गलत लिख दिया शायद मैंने, टोबेकम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसके पादप का नाम हो जाएगा, तंबाकू के पादप का नाम। अच्छा, इसका कुल पूछता है, कुल इसकी जाति पूछता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे सोलेनेसी बताना है, ठीक है, सोलेनेसी। इसके बाद यहाँ पूछता है इसमें जो हानिकारक पदार्थ होता है एल्केलॉइड पदार्थ को अपन एल्केलॉइड बोलते हैं यहाँ पर, कि इसमें जो हानिकारक पदार्थ होता है एल्केलॉइड का नाम बताइए। तो हमें बताना है निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? हानिकारक पदार्थ होता है। और यह तंबाकू की क्या होती है? पत्तियों में पाया जाता है। और उसकी मात्रा पूछ ले तो 1 से 8% बतानी। ये 4-5 क्वेश्चन है। पादप का नाम निकोटीना टोबेकम, कुल सोलेनेसी, एल्केलॉइड निकोटीन होता है, तो इसकी पत्तियों में कितना परसेंट, तंबाकू में कितनी पत्तियों में कितना परसेंट निकोटीन होगा? तो 1 से 8% क्या होगा? निकोटीन पाया जाता है।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तंबाकू से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन और आता है तंबाकू का कि तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ, तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ। तो वो हानियाँ है वो क्या, छोटे छोटे 3-4 पॉइंट है। क्या, तंबाकू यदि कोई गर्भवती माता खा रही है, तंबाकू का सेवन कर रही है, तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, तंबाकू के सेवन से कैंसर होने का खतरा हो जाता है। अगली तीसरी बात है, तंबाकू से क्या होती है, आर्थिक हानि भी होती है, पैसे बर्बाद होते हैं, इससे आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार करके 3-4 पॉइंट माइंड में याद रखने, मैं नोट्स के अंदर बता दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यहाँ देख लें। इसके बाद आता है क्या, मदिरा। मदिरा ये क्या, आसान आसान से पॉइंट है, ज़्यादा इसमें बीच में नहीं जाना। तीसरे नंबर पे क्या है, मदिरा यानी शराब, यानी अल्कोहल। अल्कोहल। सबसे पहला क्वेश्चन, मदिरे में पाए जाने वाले घटक का नाम। घटक, इसका घटक यानी क्या होता है, इसमें से कौन सा पदार्थ होता है, उसका नाम बताना है। तो हमें बताना है क्या, एथेनॉल। एथेनॉल, या फिर इसे तुम बोल सकते हो एथिल अल्कोहल। एथिल का सूत्र होता है CH3CH2 और अल्कोहल के लिए अपन OH लगा देते हैं, ये हमारे इसका सूत्र होता है। या फिर इसे चाहो तो C2H5OH भी लिख सकते हो। C और C 2 हो गए, C2 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 हो गए, और OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। सूत्र भी पूछ ले तो ये बता देना है, नाम पूछ ले तो एथेनॉल तुमको याद होना ही चाहिए। ये क्या है, इसका घटक। दूसरा क्वेश्चन बाद में, कि शराब पीने से होने वाली हानियां, इससे होने वाली हानियां बता। अफीम, चौथे नंबर पे क्या है, अफीम। अफीम क्या है, इसके बारे में देखो। अफीम का सबसे पहले पादप का नाम, पादप नाम, इसका पादप नाम क्या है अफीम का, पेपेवर, पेपेवर सोमनी फेरम। ये क्या है, पेपेवर सोमनी फेरम क्या है, इसका पादप का नाम है, अफीम के पादप का नाम, याद रखना। अच्छा, अफीम होती क्या है, जो ये पेड़ है, इस पेड़ पर लगता है क्या, फल। इस फल से क्या निकलता है, दूध। इस दूध को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, और सुखाकर जो पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या होती है, हमारी अफीम होती है। ठीक है, अफीम से प्राप्त, अफीम के पादप से प्राप्त फल के दूध को सुखाकर अफीम प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फल से प्राप्त होता है, फल से दूध से बनता है ये, तो हमें ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनके नाम बताने हैं। तो कुल की बात करें, कुल तो हमारे पास 30 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 4-5 मुख्य रूप से याद होने चाहिए। क्या देखो, पेपेवरीन, इसके नाम से उठाना है, पेपेवर से पेपेवरीन, सोमनीफेरम से सोमनीफेरिन। ठीक है, सोमनीफेरिन, दो तो ये हो गए हमारे पास, पेपेवरीन हो गया, सोमनीफेरिन हो गया। अच्छा, अगला चले तो मार्फिन, कोडीन और निकोटीन। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एल्केलॉइड कितने प्रकार के होते हैं अफीम में, प्रमुख के नाम बताइए। 30 प्रकार के कुल होते हैं, उनमें 5 मैंने लिख दिए, पेपेवरीन, सोमनीफेरिन। ठीक है, इस प्रकार से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन। अगला क्वेश्चन, जो मार्फिन और कोडीन है, ये क्या करता है,
दर्द निवारक औषधियों में काम में आता है। जब अफीम को खा लेते हैं, ठीक है, तो हमें दर्द का अनुभव कम होता है क्योंकि उसमें मार्फिन और कोडीन होती है। तो मुख्य रूप से जो हमारे दवाइयाँ आती दर्द के लिए, उनमें मार्फिन और कोडीन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए दर्द निवारक औषधियाँ बनाने में इनका उपयोग हो गया। और सरकार क्या करती है, इसकी खेती के लिए हमें क्या देती, लाइसेंस देती है कि इसकी खेती, ऐसे तो इसकी खेती करना क्या है, कानूनन अपराध है। अगर आप अफीम उगा रहे हो तो आपको सजा हो सकती है, लेकिन सरकार क्या करती, लाइसेंस देकर खेती करवाती है, क्योंकि सरकार को ये दो पदार्थ चाहिए होते हैं, ठीक है, मार्फिन और कोडीन। फिर उससे फसल को सरकार खरीद लेती है और फिर उससे हमको क्या मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें कि कौन कौन से जो पदार्थ है जैसे दवाइयाँ निकलती है, मार्फिन कोडीन है, दर्द निवारक, दर्द को भगाने वाली औषधियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे तो तुमको याद होने चाहिए। आगे देखो, आगे बताता हूँ मैं। अगला आता है क्या, LSD। LSD 5वें नंबर पे क्या है, LSD। यहाँ कुछ नहीं पूछेगा, बस एक ही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, LSD क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल इतना सा पूछेगा, LSD क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। इसके अलावा नहीं पूछेगा। LSD क्या है, एक नशीला पदार्थ है। LSD क्या है, एक नशीला पदार्थ है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसका पूरा नाम, तो पूरा नाम मैं लिख रहा हूं क्या, लाइसर्जिक। लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, ये क्या है, इसका पूरा नाम। LSD का पूरा नाम लिखिए, तो लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड हमें पता, एमाइड, एमाइड, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया। हमारे पास जो मुख्य रूप से क्या थे, नशीले पदार्थ थे, वो ये थे, ठीक है, हो जाएंगे ये। अगला देखो, एक क्वेश्चन है, लास्ट है, बस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्या, खाद्य, खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक लेख लिखिए। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा पूछेगा नहीं, लेकिन इसी के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से वो क्लियर हो जाएंगे। इस लेख के माध्यम से एक सारणी बनाऊंगा, उस सारणी को तुम्हें याद करना है। देखो यहाँ पे क्रम संख्या लिख रहा हूँ, पहले क्रम संख्या, ठीक है। कौन सा खाद्य पदार्थ है, वो खाद्य पदार्थ कौन सा है वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या मिलावट क्या होगी वो, और ये हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करेगा वो, यानी प्रभाव इधर बताने। हम पहला लेते हैं इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में देखो 3 प्रकार से मिलावट होगी। जो पहली है वो क्या है, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक एसिड होता है ये, ठीक है, लगभग सभी धातु को अपने अंदर घोल लेता है। तो सोचो कोल्ड ड्रिंक के अंदर आ रहा है तो ये भी नुकसान करेगा ना। तो जब कोल्ड ड्रिंक में इस फास्फोरिक अम्ल को मिला देते हैं तो ये क्या करता है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांतों को नुकसान पहुंचाता है यानी दांत हमारे क्या करते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं, उनकी हानि होने लग जाती है। तो फास्फोरिक अम्ल तो मिलावट हो गई, इसका प्रभाव क्या होगा, दांतों को नुकसान, दांतों को क्या करेगा, ये नुकसान करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या है इसमें 0.4 pps क्या मिला जाता, शीशा, जो लेड होता है, लेड कुछ समय पहले मैगी बैन हुई थी क्योंकि उसमें शीशे की मात्रा ज़्यादा आ रही थी, जो शरीर को क्या कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसमें भी 0.4 pps तक का क्या डाला जाता है, ये मात्रा के pps, ठीक है, शीशा या लेड डाला जाता है। ये क्या करता है, जो गुर्दे होते हैं वह लीवर
को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये गुर्दे और लीवर हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे अच्छी तरह से क्या होते हैं, ये भी यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद एक और मिलावट होती है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे अपन बोलते हैं क्या, मीठा जहर। क्वेश्चन पूछ ले, मीठा जहर कोल्ड ड्रिंक में किस मिलावट को कहेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल को कहेंगे। ये क्या करता है, 0 डिग्री तक जो बर्फ पानी होता है किसका, कोल्ड ड्रिंक का, 0 डिग्री तक भी पानी को जमने नहीं देता। ठीक है, और वही इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, गुर्दे व लीवर प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या थी, कोल्ड ड्रिंक में मिलावट थी। दूसरा देखो, जो सरसों का तेल जानते हो, सरसों का तेल, इसमें मिला में सत्यानाशी के बीज का क्या करते हैं, तेल मिला देते हैं। ठीक है, और सेम बात वही क्या, गुर्दे व लीवर क्या करते हैं, नुकसान हो जाता है। तीसरे नंबर पे देखो, गोभी। अगर गोभी में क्या चाहिए, सफ़ेदी, गोभी में सफ़ेदी लाने के लिए क्या, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, और सेम गुर्दे व लीवर क्या होते हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाएंगे, 3 प्रकार से मिलावटें आती है। फास्फोरिक अम्ल दांतों को नुकसान पहुंचाएगी, 0.4 ppm शीशा होता है, गुर्दे व लीवर को नुकसान पहुंचाता है। एथिलीन ग्लाइकोल जिसे मीठा जहर करते हैं, 0 डिग्री तक पानी को जमने देगा, ये भी क्या करता है, गुर्दे लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, सरसों का तेल, जिसमें सत्यानाशी के तेल के बीज की क्या होता है, तेल मिला होता है, गुर्दे व लीवर को नुकसान पहुंचाता है। गोभी में सिल्वर नाइट्रेट का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ये भी क्या करता है, गुर्दे व लीवर को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद उल्टा देता हूं इनको, दूध में भी मिलावट होती है। क्या, रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, रिफाइंड तेल। ठीक है, इसमें पोस्टर कलर, ये हम इस जो अपने दूध आता है डेयरी वाला उसकी बात नहीं कर रहे, ये पाउडर वाला जो दूध आता है उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे रिफाइंड तेल डाल देंगे, पोस्टर कलर डाल देंगे, डिटर्जेंट पाउडर ये मिला देते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होती है, मिलावटें होती है। ये भी क्या करती है, दांतों को क्या, सॉरी, गुर्दे व लीवर को क्या करती है, नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा क्या था, ये पूरा चैप्टर था। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से करा दिया।